रात का समय था। चांद बादलों में छुपा हुआ और सन्नाटे को सिर्फ झिंगुरों की आवाज तोड़ रही थी। अजय और रवि दोनों शहर से पैदल निकल पड़े उस गांव की ओर जिसके बारे में लोग कहते थे वहां कोई जिंदा नहीं रहता। अजय, तू पक्का है हमें यहाँ आना चाहिए? लोग कहते हैं ये गांव छोड़ दिया गया है और जो गया वापस नहीं आया। डरपोक मत बन, ये सब बस अफवाहें हैं। मैं तो बस देखना चाहता हूं सच क्या है। जैसे जैसे दोनों गांव के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई और एक अजीब सी गंध फैलने लगी। ये कैसी बदबू है यार? शायद किसी जानवर का शव होगा। चल आगे देखते हैं। गांव में कदम रखते ही टूटी फूटी झोपड़ियां, उखड़ी दीवारें और दरवाजों पर जंग लगे ताले, मानो सालों से किसी ने उन्हें छुआ तक न हो। अजय, सब घर खाली हैं, कोई आवाज भी नहीं। अजीब है। अचानक एक घर के भीतर से लकड़ी टूटने की आवाज आई। ठक। तूने सुना? हाँ, लगता है कोई है अंदर। चल देखते हैं। दोनों धीरे धीरे उस घर में घुसे। अंधेरा इतना था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल निकलते हैं यहां से। बस 1 मिनट। जैसे ही उन्होंने साइड में देखा, कोने में एक परछाई हिली और पल भर में गायब हो गई। अजय, चल ना यार, ये जगह ठीक नहीं है। 1 मिनट, पहले समझते हैं क्या हो रहा है। गांव की गलियों में चलते हुए उन्हें एक पुराना कुआं मिला जिस पर मोटी लोहे की जंजीरें लगी थीं। इतनी जंजीरें क्यों बांध रखी हैं? शायद कुछ छुपाने के लिए। अचानक कुएं के अंदर से किसी के रोने की धीमी आवाज आई। अजय, यहां से चलते हैं। नहीं, मुझे जानना है कि नीचे क्या है। दोनों आगे बढ़े और गांव के बीचों बीच एक टूटी हवेली दिखी। यार, ये हवेली तो फिल्मों वाली लग रही है, डरावनी फिल्म की। चल अंदर देखते हैं। हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जाले और दीवारों पर पुरानी फटी हुई तस्वीरें। ये देख, सबकी आंखें जैसे हमें देख रही हों। शांत रहे। ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आने लगी। कोई ऊपर है। चल। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचे, एक बूढ़ा आदमी टिमटिमाती लालटेन लिए सामने आया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यहां मौत रहती है। कौन मौत? वो जो कुएं में कैद है। क्या मतलब? आज रात उसकी कैद टूट जाएगी और तुम दोनों उसका पहला शिकार बनोगे। इतना कहकर बूढ़ा अंधेरे में गुम हो गया और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दरवाजा खोल जल्दी। पर दरवाजा नहीं खुला। तभी हवेली के बाहर से वही रोने की आवाज अब और डरावनी हो गई थी। ये आवाज कुएं से आ रही है और वो धीरे धीरे पास आ रही है।
हवेली की दरारों से ठंडी हवा अंदर घुसने लगी। लालटेन टिमटिमाई और बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अजय, अब मुझसे नहीं रुका जा रहा। शांत रहे, बस कुछ ही देर और। अचानक हवेली का पुराना दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज के साथ हिलने लगा। अजय, कोई दरवाजे को धक्का दे रहा है। चल बाहर चलते हैं। दोनों हवेली से भागकर बाहर निकले तो देखा गांव धुएं और अंधेरे में डूबा है। बीच में वही पुराना कुआं जिसकी जंजीरें अब टूटी पड़ी थी। अजय, ये देख, जंजीरें टूट गई हैं। मतलब जो भी था अब बाहर आ चुका है। कुएं से धीरे धीरे किसी औरत की परछाई उठने लगी। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। क्यों आए मेरे गांव? हम तो बस। चुप। उसकी चीख से पूरा गांव गूंज उठा। झोपड़ियों की खिड़कियां हिलने लगीं। हवा और तेज हो गई। तुम कौन हो? मैं इस गांव की आखिरी आत्मा हूं। बाकी सबको उसी ने निगल लिया जो कुएं में रहता है। तो हमें बचाओ। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहते ही वो औरत अचानक गायब हो गई। कुएं से किसी के हंसने की आवाज गूंज उठी। अजय, ये हंसी कुएं से आ रही है। भागो जल्दी। दोनों भागने लगे, लेकिन गांव की गलियां जैसे और लंबी होती जा रही थी। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। अजय, मुझे बुला रहा है। पागल मत बन, चल भाग। अचानक रवि जमीन पर गिर गया और चीखते चीखते धुएं में समा गया। रवि! अब अजय बिल्कुल अकेला था। कुएं से गहरी डरावनी आवाज आई। अब तेरी बारी है। अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था। टूटी फूटी झोंपड़ियां, धुएं से ढका आसमान और वीरान हवेली, सब जैसे उसे घूर रहे थे। रवि, तू कहां चला गया? वापस आ जा। पर जवाब सिर्फ कुएं से आती ठंडी हंसी थी। कौन है? सामने आ। धुएं से एक काली परछाई उभरने लगी। लाल आंखें चमकी और कई आवाजें मिलकर बोली, मैं वही हूं जिसने इस गांव को निगल लिया। हर आत्मा मेरी है और अब तू भी। नहीं, मैं यहां मरने नहीं आया। अजय ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन गलियां बार बार उसे वापस उसी कुएं के पास ला देती। कहीं बच्चों की रोने की आवाज, कहीं औरतों की चीखें। पूरा गांव भूतों का चक्रव्यूह लग रहा था। ये रास्ता खत्म क्यों नहीं होता? अचानक उसके चारों ओर अजीब सी आहट गूंजी, जैसे कोई अदृश्य भीड़ उसके साथ साथ चल रही हो। तभी धुएं से वही औरत प्रकट हुई। सफेद चेहरा, खुले बाल। तुम तो गायब हो गई थी। मैंने चेतावनी दी थी, यहां से कोई जिंदा नहीं निकलता। मुझे बचा लो प्लीज। मैं खुद बधी हुई हूं उसी से। अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहते ही औरत का चेहरा खून से भीग गया और वो परछाई बनकर हवा में घुल गई। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। चारों तरफ धुआं और तेज हो गया। झोपड़ियों की खिड़कियां अपने आप धड़ाम धड़ाम से बंद होने लगी। दरवाजे चरमराते हुए हिलने लगे। धुएं ने अजय को पूरी तरह घेर लिया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंजती रही
और फिर धीरे धीरे धुएं में दब गई। अब तेरी बारी पूरी हुई। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। गांव फिर से सुनसान और वीरान दिखने लगा। लेकिन अब फर्क ये था, कुएं से सिर्फ ठंडी हवा नहीं, बल्कि अजय की डरावनी हंसी गूंज रही थी।